बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, हम इस वक्त मौजूद हैं आज़ाद उम्मीदवार मीर ज़फ़र अहमद बाज़मी के दफ्तर में, जहाँ पर इंतखाबी सरगर्मियाँ जारी हैं। मीर ज़फ़र अहमद बाज़मी अलकबीबी 34 से इंतखाबात कंटेस्ट कर रहे हैं। हम उनसे पूछना चाहेंगे कि किस मकसद के लिए खड़े हैं और किन किन मसाइल को लेके वो इंतखाबात लड़ना चाहते हैं, उनका विज़न क्या है, इंतखाबी प्रोग्राम क्या है। तो इस हवाले से हम उनसे बातचीत करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। मीर साहब, आप अलकबीबी 34 से इंतखाबात कंटेस्ट कर रहे हैं। आपके हल्के में बहुत सारे मसाइल हैं और ये सारे हल तरफ हैं। तो आप जो है किन मसाइल को लेकर इस इंतखाबी मैदान में उतरे हैं और आवाम के लिए क्या करना चाहिए? आपका सियासी विजन क्या है, सियासी सोच क्या है और यहाँ के अहम मसाइल क्या है? सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप हमारे इस विजन को आवाम तक, नाज़रीन तक पहुँचा रहे हैं। मेरा विजन तो मैं इसलिए मैदान में आया कि मुझे लगा ये यानी 15 साल से नाकाम नुमाइंदों की वजह से कोई फ्यूचर प्लानिंग उनके पास नहीं है। आपको तो पता है आबादी बढ़ रहा है और फ्यूचर प्लानिंग नहीं है, लिहाजा हमारे लोग बहुत से मुश्किलात में हैं। सबसे अहम मसला हमारे इलाके में पानी का है, जो वफाक का मसला है। कोई नुमाइंदा हो कि वो वफाक तक पहुँच जाए, इसके लिए कोशिश करे, वो नहीं कर सकते। इससे पहले हमारा मिनिस्टर भी था, लेकिन उसने कोई सही इक़दाम नहीं किया इसके लिए। तो मेरे हिसाब से बुनियादी पानी का जो मसला है, हमारा 15 साल से अरबों रुपए के फंड्स लोगों को मिल चुके हैं, लेकिन बदकिस्मती से हमारे इलाके के अभी तक पानी का मसला है। साबिका एक MP के अपने घर में अभी तक आधे से ज़्यादा लोग खिली में अभी तक खारा पानी इस्तेमाल कर रहे हैं। लिहाजा मैं ये कहता हूँ कि इसका सबसे बड़ा वजह करप्शन है। जो फंड आते हैं उसमें वो अपना कमीशन लेकर 6 महीने के लिए रोड बनाते हैं, मतलब 6 महीने के बाद वो रोड ख़त्म है, अगला आ जाता है, फिर रोड बनाता है। तालीम का हमारा मसला, मैं तो एक सोशल वर्कर हूँ, इससे पहले सारे नुश्की को पता है, बलूचिस्तान को पता है। कोयटा में मेरा वेलफेयर है, बिलट का नुश्की में, खारान में। तो सोशल कामों में इनका ध्यान ही नहीं है, बस तिजारत समझ कर लोग सारे फंड ला जाते हैं। आपने कोई सियासी पार्टी ज्वाइन नहीं की, बल्कि आज़ाद हैसियत से इंतखाबात लड़े, इसकी अहम वजह क्या है? मैं जमीयतुल इस्लाम में था, समझ रहा था कि जो इस्लाम का विजन है ना, जो मंशूर है, वो उसके मुताबिक नहीं चल रही है। लिहाजा इसलिए मैंने किनारा कशी करके आज़ाद इलेक्शन लड़ने के लिए मैदान में आया। उससे पहले मैं स्कूलों का दौरा कर चुका हूँ, इधर सारे ज़िले में स्कूलों के प्रोग्राम में मेहमान खास बना हूँ। लेकिन इतना मायूसी है नुमाइंदों के होते हुए, MP होते हुए मुझे बुला रहे कि आप आ जाओ। इतना मायूसी, फंड तो फंड है, हौसला अफजाई तक वो लोग स्कूलों में नहीं पहुँचते हैं। मतलब बच्चे यही चाहते हैं कोई मान लीडर नुमाइंदा आ जाए, उसका हौसला अफजाई हो जाता है, लिहाजा वो उधर तक भी नहीं जाते हैं। अच्छा, आपके जो ज़िले में सबसे बड़ा और अहम मसला है वो है नौजवान में बेरोज़गारी का मसला, जो बहुत ही ख़तरनाक है। बल्कि अगर आप ये कहना चाहें कि भाई जो नौजवान हैं वो इस वक्त आपके सियासी नुमाइंदों से, आपके समाजी नुमाइंदों से, आपकी हुकूमत से वो नाला नज़र आते हैं। आप अगर इंतखाबात जीत जाते हैं, लोग आपको सपोर्ट देंगे नौजवान, तो आप नौजवानों के लिए क्या लाए अमल करते हैं? सर वो तो सारे लोगों को पता है, जो बार्डर ट्रेड जो भी नाम लोग देते हैं, तो मैं इसको बार्डर ट्रेड कहता हूँ। एक तिजारत है जिससे हमारे हज़ारों घर आबाद है, हज़ारों नौजवान इसमें लगे हुए। जब भी बार्डर बंद हो जाता है, आज से कुछ साल पहले जब बार्डर सील हो गया तो हमारे सारे नौजवान ईरान चले गए मजदूरी के लिए। आप लोगों को पता है, सारे इलाके को पता है, उधर मजदूरी कर रहे थे। जब बार्डर खुल गया तो 70% नौजवान आ गए। लेकिन अभी भी जब बेरोज़गार हो जाते हैं तो दूसरे मुल्कों की तरफ करते हैं, दुबई जाते हैं या ईरान जाते हैं। लिहाजा जो इनका जो रोज़गार है गज़नवी 0 पॉइंट, इसके लिए मैंने 6 महीने, तकरीबन 6 महीने मैंने जद्दोजहद की। बाज़ार का सदर, साबिका सदर ज़ुल्फ़िकार बलोच भी हुआ था, वो मेरे साथ था। उसकी कमांडेंट वकास साहब था, गवर्नर,
उस वक़्त तहरीक इंसाफ का था, ज़रूर लगा, उससे भी हम लोग मिले। 6 महीने के बाद हमने इधर से मतलब हमारे अदारों से क्लियर किया, FC से, इनसे, गवर्नर से मिलकर, वफाक से, गजनवी 0 पॉइंट को इधर से क्लियर किया। फिर उसके बाद जो अफगानिस्तान में तालिबान हुकूमत है उससे हम लोग नहीं कर सके। वो उन लोगों ने यही चीज़ रखा कि हुकूमती सतह पर हमारे साथ बात हो जाए, लेकिन वो बात मुकम्मल नहीं हुआ। इसके लिए हम कोशिश करेंगे गजनवी 0 पॉइंट के लिए और नौजवानों के लिए, बॉर्डर ट्रेड के लिए बहुत कोशिश करेंगे, हमारा सबसे बड़ा विजन है। और दूसरा जो रोज़गार पोस्टें हम लोग नहीं भेजेंगे। साबका MPA के दौर में सबको पता है 7-7 लाख में सरेआम पोस्टें भेज रहे हैं। हम इस तरह नहीं करेंगे। हम गरीबों के लिए एक सोच अपनी रखकर मैदान में आए। हम इंशाअल्लाह इस मफादात को हर गरीब के दहलीज तक और नौजवान को स्कॉलरशिप देंगे। ये हमारा सबसे पहला विजन है। हमारा तालीम खुद मुकम्मल नहीं हुआ, इसी वजह से हमको इसका एहसास है। अभी भी हम अपनी मदद तक बहुत सी नौजवानों को स्कॉलरशिप दे सकते। आप हमें ये बताएं, किसी भी मुल्क ज़िला या किसी भी घर का असल मसला जो है वो अमन अमान। जब अमन अमान होगा तो लोग तरक्की करेंगे, लोग तालीम भी हासिल कर सकेंगे। हमारे डिस्ट्रिक्ट में जो ज़िला नुश्की है, इसमें अमन अमान की हालात जो है वो कदर मखदूश है। अमन अमान के हवाले से आप क्या सोच रखते हैं कि लोग किस तरह पुरअमन हो, कबायली मसले हों और लोग आपस में ना हो जाए, चोरी चकारी, सड़कों पे डकैती, ये सिलसिला किस तरह खत्म हो सकता है? कबायली मसलों में मेरा कारकर्दगी नुश्की में आया है। नुश्की में जितने भी मसाइल है उसमें मेरा किरदार मुस्बत रहा है, सबको पता है। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि नौजवान मसरूफ़ हो जाए रोज़गार में। दूसरा सबसे अहम बात मैं ये कहता हूँ कि फ़र्ज़ करो हमारे हुकूमती सतह पर जो मतलब नुमाइंदे या हमारे अदारों के FC से लेकर वो मैदान में आ जाए, नौजवानों के लिए मुस्बत कोई रास्ता तलाश करे, उनको एक विज़न दे। यानी मैं इस कमांडर साहब को भी मैंने बोला कि आप हर 3 महीने 2 महीने कॉलेज का दौरा करो, इनको लेक्चर दे दो, नौजवानों को मुस्बत। अगर इस तरह नहीं हुआ तो हमारे 13 से 14 साल के नौजवान ये लोग तो अब ख़ुद को किलों में बंद किया है, निकलते नहीं है। तो इनको जो हमारे मुल्क का विजन है, जो मुस्बत सोच है, जो अमन का पैगाम है, कौन हमारे नौजवानों को देगा? लिहाजा हमारे जो नुमाइंदे वो तो मसरूफ़ है करप्शन में, वो निकलते नहीं है। वो इतना करप्शन करते हैं फिर आवाम का सामना नहीं कर सकते। तो इनको सोच देना, शऊर देना बहुत दूर की बात है। लिहाजा मेरा ये इक़दाम है कि मैं अक्सर नौजवानों के लिए इंशाअल्लाह प्रोग्राम बनाऊँगा, उसके ज़हनों को मसरूफ़ करूँगा, उसको शऊर की तरफ ले जाऊँगा और उनको रोज़गार में मसरूफ़ करूँगा। आवाम के लिए आपका क्या पैगाम है कि अपनी वोट किस तरह कास्ट करें और किस तरह के लोगों को शामिल हैं? आप खुद भी एक आवाम के लिए मैं 2-3 पैगाम दे चुका हूँ। मेरा यही पैगाम है कि अगर वो बेजारी का इज़हार करते हैं साल का नुमाइंदों से, 15 साल हमारा नौशी का ज़ाया हो गया। मैं फिर से बता रहा हूँ, फ्यूचर प्लानिंग नहीं है, इधर लोग डिस्टर्ब हैं। लिहाजा ये आवाम की हाथ में है, अभी आवाम की हाथ में है। जब फिर से उन नुमाइंदों को ट्रांसफ़र करेंगे, आवाम के हाथ से निकल जाएगा, 5 साल फिर नौशी डूब जाएगा, 5 साल फिर ये लोग करप्शन करेंगे, सारे फंड्स को खा जाएंगे। मेरा ईमान है कि मैं अमानत में ख़यानत नहीं करूँगा। अभी उनके जो मतलब कौमी और लिसानी तासुब से ऊपर सोच कर ये लोग 8 फरवरी को अपना पैगाम भरपूर दे दें और हमें सपोर्ट करें। जब हम मैदान में आ जाएंगे इंशाअल्लाह सारे मफादात जो हमें मिलेंगे हम उनके दहलीज तक पहुँचा देंगे। बहुत शुक्रिया आपका नाज़रीन। जैसे कि आपने सुना, मिर्ज़ा अहमद वादी ने जो है अपना मौक़िफ़ हमारे सामने रख दिया, बल्कि आप सबके सामने उनका मौक़िफ़ सोशल मीडिया और मीडिया के ज़रिए आ रहा है। उनका ये कहना है कि ज़िले में जो बेरोज़गारी है, अमन व अमान की सूरत हाल है, या साबिका अदवार में जो करप्शन हुए हैं, नुमाइंदगान ने करप्शन की है, तो इन सब मसाइल को लेकर वो इस इंतखाबात को कंटेस्ट करेंगे और आगे जाकर जब वो असम्बली तक पहुँचेंगे, अगर आवाम की सपोर्ट उन्हें हासिल रही तो वो इन सब से अलग एक विज़न रखते हैं। और उनका ये भी कहना है कि यहाँ पे मुलाजमतें जो हैं अवामी नुमाइंदगान लाखों रुपए के बस फ़रोख्त करते हैं। ये जो तरीक़ाकार है, ये रुझान है, वो इसके खात्मे के लिए भी काम करेंगे। इसके अलावा नुश्की चूँकि एक बार्डरी इलाका है तो बार्डरी ट्रेड पर भी वो तवज्जो देंगे। इससे भी कई घरानों का जो है रोज़गार मुंसलिक है।
تو میر ظہور احمد صاحب کے جو ویژن ہے، جو انتخابی منشور ہے، وہ تو نوشکی کے حوالے سے بہت بہترین ہے. انشاءاللہ ہم آپ کو مزید بھی اس طرح اپڈیٹ کرتے رہیں گے. تمام امیدواران سے ہم ایک ایک کر کے بات چیت کریں گے اور عوام کے لیے یہ فیصلہ چھوڑیں گے کہ عوام کیسے لوگوں کو اپنا نمائندہ منتخب کریں گے. تھینک یو.